अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग? ठीक तो नहीं होंगे क्योंकि हालात ठीक नहीं है। चले मैं कुछ बोलता हूँ, बोलना मना है पर मैं तो बोलूंगा। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ, ये वीडियो देखो। यार मुझे नौजवानों पे बहुत तरस आ रहा है। ये बेचारे, इनके माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उसके बाद ये गब्बर सिंह देख रहे हैं आप? जी, शोले फिल्म का गब्बर सिंह। इस तरह के गब्बर सिंह आते हैं, निकालते हैं असला और रख देते, तान देते हैं। और वो नौजवान गरीब जिस पे मुझे तरस आ रहा है, वो पूरे महीने बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद 20 30 25 40 45 60,000 50,000 रुपये कमा के वो बड़ी मेहनत से मोबाइल फ़ोन लेता है। कुछ पैसे अपने घर में देता है, कुछ अपनी सेविंग करता है अपनी शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए। और ये गब्बर सिंह आते हैं और सरेआम खुलेआम लुट के ले जाते हैं। और ये बेचारे नौजवान तरस ही खा सकते हैं इन पे। कौन सुनेगा इनकी? कौन सुनेगा इनकी? कभी एलईडी के बाद कोई भी आता है लैपटॉप ले जाता है। अरे भले उसकी माँ ने जेवर बेच के लैपटॉप दिलाया हो, क्या मसला है? इनको तो बस मतलब क्या है यार, खाना है बस, लेना है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है इन कराची के शहरियों का, यकीन करें बड़ी मुश्किल से। एक एक दो दो तीन तीन चार चार या किसी घर में 5 बच्चे हैं, ये तो 10 10 15 15 16 16 बच्चे कच्ची आबादियों में भरे पड़े हुए हैं। माजरत, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मुझे गरीबों का बहुत एहसास है। तो सफ़ेद पोश लोगों का एहसास है, लुटेरों का एहसास नहीं है। जो इस मुल्क को लुट रहे हैं, इस मुल्क को ख़त्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और बिलखुसूस इस शहर कराची को लुट रहे हैं, उनका एहसास नहीं है। ये आते हैं। अच्छा मज़े की बात तो सुने, ये गैर मुकामी और गैर मुल्की ये आते हैं कराची शहर के अंदर, फिलाई इदारों के दस्तरखान में बैठ के खाना खाते हैं और फुल जान वान बनाने के बाद पिस्टल निकाल के कराची के शहरियों को लूट लेते हैं। अबे भाई कुछ तो खौफ कर लो, कराची को माँ बोलते हो, माई को लूट लेते हो। बहुत अफसोस है। और वो कुछ गैर मुल्की जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को, हमें, इस मुल्क को खानी जंगी में रखा, इस मुल्क को तबाही के दोहराए पे लाके खड़ा कर दिया, आज भी उस मुल्क का पीछा नहीं छोड़ रहे। बस आ रहे हैं, लूट रहे हैं और खा रहे हैं। समझ तो गए होंगे किनका जिक्र कर रहा हूँ मैं। तो भाई कचरा चुनने के नाम पे आए थे तुम लोग, सफाई करने के नाम पे आए थे ना। अब तुम घरों की सफाई करना शुरू कर दी तुमने, और घरों की सफाई के बाद इंसानों की सफाई करना शुरू कर दी। यार कुछ तो एहसास करो, कुछ तो एहसास करो। इस मुल्क पे थोड़ा सा तरस खाओ, इस शहर कराची पे तो तरस खाओ। इस शहर कराची के नौजवान की क्या गलती है भाई? उसकी गलती है कि वो डिग्री लेता है, उसकी गलती है कि वो तालीम हासिल करता है, उसकी गलती है 20 25 30 हज़ार रुपये कमाता है, उसकी गलती है कि फूड पांडा बाइक की अगर राइडर है वो, इतना पढ़ने के बाद भी। कितनी महरूमियत का शिकार करोगे? ऐसा नहीं करो। और मैं तो भाई रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया ना, बोलना मना है पर मैं तो बोलूँगा। और तुम लोग बोलते हो यार बोलो, बोलने के चक्कर में पहले भी क्या हुआ है, एक भाई आया, एक बाप आया और एक शौहर, उसके कहने पे 3 साल का मुकदमा लगवा दिया था तुम लोगों ने। खैर होता है, ऐसा भी होता है। ये गब्बर सिंहों को पकड़ा जाए और इनको सही चुटड़ोड़ लगा। भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्या पूरे कराची के शहरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस शहर से क्राइम का खात्मा किया जाए। अल्लाह का वास्ता क्राइम का खात्मा किया जाए। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बहुत महंगाई है। सफ़ेद पोश तो कहीं भी नहीं जा सकता, तो फ्लाई इदारों के दस्तरखान पे भी इनका कब्जा है, खाते भी हमें, घुराते भी हमें। तो अल्लाह का वास्ता, और एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखें, लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों की मदद करें जो ज़रूरतमंद हैं, ऐसे लोगों की मदद ना करें जिनकी 4 5 5 मंजिले की बिल्डिंगें, जो फलाई इदारों के दस्तरखान पे खा रहे हैं, हमें ही घुरा रहे हैं, यहीं डकैतियाँ कर रहे हैं, जो गैर मुल्की हैं। यार हम भी कहीं पूरी दुनिया में जाते हैं, लोग वीज़े के साथ रहते हैं ना, ऐसी कोई यहाँ ढंढनाते फिरते हैं। मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चौधरी असलम जैसे बहादुर अफसर हर इलाके में तैनात किए जाए और इन जराइम पेशा अफराद का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। क्योंकि अब तो सिचुएशन ऐसी है कि जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो माँ समझती है वो जहाद करने जा रहा है, और माँ
पता नहीं क्या दुरूद तो सलाम कुरान उसके सर पे रखती है और बहन इंतज़ार करती है कि मेरा भाई वापसी आएगा या नहीं आएगा, और बीवी अपने सुहाग का, बच्चे अपने बाप का। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सूरत हाल है। खुदा ना कराची वालों पे रहम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।